हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं सूर्यदेव को लेकर के, यानी कि सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। जैसा कि हम पहले भी जब भी सूर्यदेव को लेकर के हम चर्चा हमने की है अपने कार्यक्रमों में, तो ये बात हम हमेशा ही बताया करते हैं कि सूर्यदेव ऐसे एक ग्रह हैं कि जो अपना राशि का परिवर्तन 1 महीने में कर लेते हैं, और इस बार भी उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब वो राशि परिवर्तन कौन सी राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, कौन सी तारीख को जाएंगे, कब तक वहाँ रहेंगे, किन ग्रहों के साथ वहाँ पर उनकी युति बनेगी, यानी कि उनका साथ मिलेगा किन ग्रहों का उनको, और फिर उसके बाद जो आप 12 राशियों के जातक हैं उनके ऊपर सूर्यदेव किस प्रकार के प्रभाव बनाएंगे, किस प्रकार के प्रभाव उनको देखने में आएंगे जातकों को, 12 राशियों के जो जातक हैं 1 महीने तक। देखिए, अभी जो सूर्य की स्थिति जो हमने इस प्रोग्राम से पहले जब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन को लेकर के हमने आपके साथ जो चर्चा करी थी अपने वीडियो में, तो उसमें सूर्यदेव, हालांकि हमने बताया था मेष राशि में जा रहे हैं उस समय पहले वीडियो में, कि भाई वो वीडियो में हमने ये बताया था कि वो मेष राशि में जा रहे हैं, वो उनकी अपनी उच्च राशि है, बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर दुविधा इस बात की थी, परेशानी इस बात की थी कि वहाँ पर उनके महाशत्रु, परम शत्रु राहु भी बैठे हुए हैं, राहु का साथ उनको मिला हुआ है, जिसके कारण ये 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, और उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है सूर्य ग्रहण को लेकर के भी। सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है? सूर्य ग्रहण इसीलिए ही पड़ता है कि जब सूर्य पीड़ित होते हैं राहु से। तो ये जो स्थिति थी वो कुछ अच्छी स्थिति नहीं थी, उसको अच्छा नहीं माना गया ज्योतिष शास्त्र में। राहु और सूर्य को हमने इस बात का जिक्र किया है अपने पहले वीडियो में खुल करके। तो आज सूर्यदेव साथियों, दिनांक 14 मई 2022 दिन शनिवार, तिथि होगी त्रयोदशी की रात्रि, एवं 15 मई दिन रविवार की प्रातः 5:29 पर अपनी उच्च राशि मेष से निकल करके, यानी कि राहु का साथ छोड़ करके निकलेंगे ये, और अपनी ये शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। हालांकि जहां ये जिस राशि में जा रहे हैं वृषभ राशि में, वो इनकी शत्रु राशि है, यानी कि शुक्र के घर में जा रहे हैं, शुक्र की राशि में जा रहे हैं, तो यह इनके शत्रु राशि है जहां पर ये जा रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी रहेगी कि राशि तो जरूर इनकी शत्रु है ये, एक तो इनको यहां पर अपने समग्रह का साथ मिलेगा, वो भी बताएंगे आपको अभी आगे चर्चा में किस ग्रह का मिलेगा। दूसरी बात ये रहेगी कि जब तक ये वृषभ राशि में रहेंगे, या तो ये अपने नक्षत्र में रहेंगे शुरू में, आरंभ में, तो जब ये वृषभ में इनका प्रवेश होगा, उसके बाद भी जब इनके नक्षत्र चेंज होंगे तो भी वो जो नक्षत्र होंगे वो इनके मित्र ग्रहों के नक्षत्र होंगे, किसी शत्रु ग्रह के नक्षत्र में इनका संचार नहीं होगा जब तक ये वृषभ राशि में रहेंगे। ये एक प्लस पॉइंट है, वो अच्छी बात है। तो देखिए, ये इस राशि में 15 जून 2022 तक बने रहेंगे, यानी कि 15 मई की रात को ये जाएंगे वृषभ राशि में, और 15 जून 2022 तक ये इस राशि में बने रहेंगे। और इस राशि में इनका जो साथ है वो बुध ग्रह के साथ रहेगा। हालांकि बुध इनको अपना परम मित्र मानते हैं सूर्यदेव को, और जब ये जाएंगे वहां पर 14-15 तारीख की रात्रि, यानी कि सुबह 5 बजे 15 मई की 5:29 पर वृषभ राशि में, तो उसी दिन से इनका साथ बुध के साथ बन जाएगा। लेकिन हालांकि वो एक राजयोग बनेगा, बुध आदित्य राजयोग जिसको कहा जाता है, लेकिन उस राजयोग का जो असली प्रभाव है वो उस समय आरंभ में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बुध की जो स्थिति है वो 10 मई से लेकर 3 जून तक अपनी खुद की अच्छी नहीं है, खुद कमजोर स्थिति में रहेंगे बुध। तो अब ये बात जो है आपसे हम, यानी कि बहुत दर्शक आपके मतलब जो हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, वो जानते भी होंगे कि सूर्य किन किन चीजों के कारक हैं। जब सूर्य अच्छी स्थिति में होते हैं और जातक को कुछ देने की स्थिति में होते हैं, तो वो कारक किन किन चीजों के हैं, उनको किन चीजों का कारक माना गया है जीवन में, तो उनको आप में से बहुत अच्छी तरह जानते भी होंगे दर्शकगण।
क्योंकि हम ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो फिर भी आपको दोबारा बता देते हैं। देखिए, सूर्य देव जो हैं वो मान और सम्मान, यश और ख्याति के कारक हैं। और अगर किसी की कुंडली में ये बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं साथियों, तो ये उसको सरकारी नौकरी भी दिलवाते हैं और उच्च पदों पर बैठाते हैं। अगर सरकारी नौकरी भी नहीं है और जहां पर पहले से ही बंदा कार्यरत है, काम कर रहा है, तो उसको कोई ऊंची पदवी दिला देंगे जिसके विषय में उसने सोचा भी ना हो। ये इस प्रकार के काम करते हैं। राजनीति में व्यक्ति का जो एक तरीके से उसकी यश ख्याति बनती है, और वैसे भी उसका जहां भी वो होता है जिस कार्य क्षेत्र में, अगर सूर्य कुंडली में आपके मजबूत स्थिति में है तब। और अगर सूर्य आपके मजबूत स्थिति में नहीं है प्रिय साथियों, तो क्या होगा? तो इन सारी चीजों में कमी होगी जो हमने अभी बताई है कि जो अच्छी होंगी, जिन क्षेत्रों के लिए, इनमें सभी चीजों में जातक के जीवन में कमी रहती है। तो ये बात रही सूर्य देव के विषय में। अब आपको हम आगे बात करेंगे कि सूर्य देव वो कौन सी राशियां हैं। वैसे तो हम 12 राशियों के जातकों को बताएंगे कि सूर्य देव के अलग अलग क्या क्या प्रभाव आएंगे उनके जीवन में 15 मई से 15 जून के बीच में 2022 में। लेकिन कुछ ऐसी भी राशि है जिनके ऊपर उनकी विशेष कृपा भी होगी। तो आइए जानते हैं। मेष राशि से आरंभ करते हैं, यानी एरीज जो लगन है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि हम हमेशा लगन राशि पर आधारित ही हमारे कार्यक्रम होते हैं, और ये वाला भी कार्यक्रम जिसमें हमारी आपके साथ बातचीत हो रही है, ये भी लगन राशि पर आधारित है। तो मेष का मतलब हो गया कि अगर आपकी कुंडली में लगन चार्ट में पहले घर में 1 लिखा हुआ है तो आपका लगन मेष हुआ, यानी मेष लगन राशि के आप जातक हैं। तो उसी हिसाब से ही हम बोल रहे हैं और वैसे ही आपको सुनना समझना है। तो अभी हम बात करेंगे जो मेष लगन के जातक हैं राशि के, उनके विषय में। तो देखिए साथियों, आपके चार्ट में जो मेष लगन के जातक हैं, सूर्य देव जो हैं वो 5th हाउस के लॉर्ड हैं, पंचम भाव के, और बैठेंगे जाकर के ये 15 मई से 15 जून के बीच में आपके कुंडली के 2nd हाउस में, जहां वृषभ राशि है, और वहीं पर बुध भी विराजमान है। तो क्या करेंगे ये, आपको किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आएंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए 3 जून तक, 15 मई से का जो समय होगा, 15 मई से 3 जून तक का, इस बीच में थोड़ा सा परिवार के जो सदस्य हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, उनके साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं। और वो मतभेद इसलिए हो सकते हैं कि आप कहीं अपनी वाणी पर अगर आपका नियंत्रण नहीं रहा और आपने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, तो आपके बोलने के ही शब्दों को ही लेकर के ही समस्याएं बन जाएंगी। आपके बोल ही समस्या बन जाएंगे, आपके लिए भी और परिवार और आपके दोनों के बीच में तनाव का कारण बन जाएंगे। एक तो ये समस्या रहेगी। दूसरी समस्या ये रहेगी कि देखिए, आपको अपने दांत, आंख जैसी चीज़ों का संभाल रखने की ज़रूरत है। आपको हो सकता है कि आंखें टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ जाए, या दांतों में कोई समस्या हो जाए। बेशक चाहे छोटी मोटी ही हो, लेकिन इससे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा इस अवधि में, जब तक सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं। थोड़ा अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। विशेष रूप से मैंने कहा आंख और दांत जैसी चीज़ें। हाँ, 3 जून के बाद क्या होगा? 3 जून के बाद ये होगा आप मेष लगन के जातकों के साथ कि यानी कि जो मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं, जिनका सेल्स से रिलेटेड जॉब है या व्यापार है, जहाँ पर उनको इस तरीके के कार्य करने की आवश्यकता रहती है और उनका ये रोजी रोटी है, वे अपने कार्य में बहुत अच्छा नाम कमाएंगे, अग्रसर रहेंगे और अच्छी उन्नति करेंगे, सफलता की प्राप्ति करेंगे। मान लीजिए कि अगर आप मार्केटिंग में हैं तो आप अपने शब्दों के कारण ही बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स ले आएंगे 3 जून से लेकर के और 15 जून के बीच का जो समय है ये। और धन का भी आप सेविंग अच्छी तरह कर पाएंगे, और कहीं अगर अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सही जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, सोच समझ करके करेंगे, और वो इन्वेस्टमेंट भी सही जगह होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये सूर्यदेव आपको देने वाले हैं 15 मई से 15 जून के बीच में मेष लगन के जातकों को। आगे बात करते हैं जो टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, वृषभ लगन के जो जातक हैं, उनके बारे में कि उनके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए भाई, आपके ये लगन भाव में आएंगे पहले 1st हाउस में। वैसे तो ये आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों, आप वृषभ लगन के, हालांकि शत्रु राशि है, लेकिन मैंने कहा कि मित्र
नक्षत्रों में रहेंगे ये मित्र ग्रहों के पूरे 1 महीने। तो ये क्या होगा कि आप वृषभ लगन के जातकों को वाहन का सुख तो मिलना ही मिलना है। अगर छोटा वाहन है तो बड़ा वाहन का सुख, 2 पहिया है तो 4 पहिया का भी हो सकता है आपके लिए, सूर्यदेव ये करा सकते हैं। वाहन सुख तो आपके लिए पक्का दिलाने की कोशिश रहेगी सूर्यदेव की कि वाहन का सुख आपको प्राप्त हो। और इसके अतिरिक्त 3 जून तक तो थोड़ा सा इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, सामान्य रूप से ही रिजल्ट मिलेंगे। सामान्य रूप मेरा कहने का भाव ये है यहाँ पर कि आप वैसे तो देखिए आपकी बात और आपका कार्य उनको सराहाया जाएगा, बातों को भी सराहाया जाएगा। जो बातें आप लोगों के साथ करेंगे, जो अपनी राय देंगे लोगों को जिस प्रकार की, वो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे दूसरे लोग। लेकिन 3 जून के बाद आपके मान सम्मान में बहुत वृद्धि होगी और आपका जो एक दर्जा है, जहां पर भी आप कार्यरत हैं, जिस क्षेत्र में भी आप कार्य करते हैं, वहां पर आपका एक अलग ही दर्जा होगा लोगों की नजरों में। एक बहुत अच्छा रेपुटेशन आपका बनने वाला है, अच्छी इज्जत मान सम्मान सूर्य आपको दिलाएंगे। इन्हीं चीजों के कारक हैं सूर्यदेव। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, 19-21 ये थोड़ी चीज रहेगी। आगे बात करते हैं जो मिथुन लगन के जातक हैं, जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जातक हैं। देखिए सूर्य जो है आपके चार्ट में 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और कहां बैठेंगे जाकर के, वो 12th हाउस में। तो देखिए जब ये 12th हाउस में बैठेंगे तो आप मिथुन लगन के, हालांकि वहां पर जो है ये बुध आदित्य राजयोग जो बनेगा, वो उसका जो प्रभाव दिखाई देगा वो तो 3 जून से दिखाई देगा, 15 जून के बीच में। लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी। हालांकि जो भी खर्च आपके होंगे वो सही जगहों पर ही होंगे, कुछ अलग जगहों पर नहीं होंगे। दूसरी बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी थोड़ा डाउन रहेगा। कार्यों में आपका मन ना लगना, कार्यों से दिल अलग हटना, ये भी स्थिति आपकी मानसिक स्थिति रहेगी थोड़ा। हालांकि शत्रु जो हैं आपके ऊपर हावी होने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। जो विरोधी हैं विरोध करेंगे आपका अच्छा खासा, लेकिन आपका मिथुन लगन के जातकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इस अवधि में, जब तक सूर्य यहां रहेंगे। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है, हेल्थ की ओर लापरवाही ना करें, हेल्थ को लेकर के सावधान रहें। कर्क लगन के जातक, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जातक जो हैं, उन पर सूर्यदेव किस प्रकार की कृपा करने वाले हैं। देखिए आपके चार्ट में सूर्यदेव जो हैं वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 2य भाव के, और ये बैठेंगे कहां जाकर के, ये बैठेंगे जाकर के 11th हाउस में। जब ये यहां आकर के बैठ जाएंगे साथियों, तो ये मान करके चलें कि धन की स्थिति तो आपकी, आप बहुत कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। ये 1 महीने आपको बहुत कंफर्ट जोन में रखेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। और 3 जून से जो 15 जून के बीच का समय होगा, अच्छी अर्निंग्स आपको कराएंगे, अच्छी सेविंग्स आपकी होंगी, और अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट भी आप अगर प्लानिंग के साथ करेंगे तो बहुत अच्छी जगह कर पाएंगे। साथ ही अपने मित्रों का सहयोग आपको बहुत अच्छा प्राप्त हो पाएगा। मित्र आपके बढ़ चढ़ करके आपकी मदद करेंगे, और जो आपके बड़े भाई बहन हैं वे भी आपको पूरा सहयोग देंगे, उनका भी पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हाँ, कमी रहेगी तो एक रहेगी कि छात्रों को थोड़ा अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी अपनी एजुकेशन को लेके। उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रभावित कर सकती है। अगर मान लीजिए बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो पता चला मध्यम रिजल्ट रह गए, थोड़ी सी लापरवाही पड़ी। अगर मध्यम आने थे तो बिल्कुल ही नीचे चले गए, ग्राफ एकदम डाउन हो गया। तो ये स्थिति रह सकती है, तो आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, केयरलेस नहीं। अच्छा, अब आगे बात होगी जो सिंह लगन के जातक हैं। देखिए सिंह लगन का मतलब है लियो असेंडेंट, और इसके तो लॉर्ड, इस राशि के लॉर्ड स्वयं सूर्यदेव हैं। और सूर्यदेव क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं, लगन भाव के स्वामी हैं, और ये कहां बैठेंगे, 10th हाउस में। देखिए ये इतना अच्छा एक राजयोग बनने जा रहा है आप सिंह लगन के जातकों का, मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि ये 3 जून से 15 जून के बीच का जो समय होगा, जरूर ये आपको कुछ ना कुछ
अच्छा कुछ दे करके जाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में जहां भी आप कार्यरत हैं, चाहे आप एम्प्लॉई हैं या फिर आप एंटरप्रेन्योर हैं या कोई बिजनेस पर्सन है, जो भी हैं, व्यापारी हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, निश्चित रूप से आपके 4 चांद लगा करके जाएंगे ये आपके कार्य में। ये मैं बहुत ही विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं। बहुत अच्छी पोजीशन है। और जो एम्प्लॉइज हैं उनको तो कोई अच्छी पोस्ट या मतलब पदोन्नति करा सकते हैं, बढ़िया। और आपका ही वर्चस्व छाया रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में। आप ही आप रहेंगे, चाहे आपके जूनियर्स हों, सीनियर्स हों, सब आपको ही मानेंगे। उन्हें लगेगा कि बस यही है जो भी है। इस प्रकार की स्थिति रहेगी इस 1 महीने के जो 3, वैसे तो पूरे महीने ही रहेगी, लेकिन 3 जून से 15 जून के बीच का जो समय है, ये तो बहुत विशेष टाइम है आपके लिए, बहुत स्पेशल टाइम है। आगे बात करेंगे कन्या लगन के जातकों के लिए, यानी कि जो विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक है, उनको सूर्यदेव क्या देंगे। देखिए, आपके चार्ट में कन्या लगन के जो जातक हैं, सूर्यदेव 12th हाउस के लॉर्ड हैं और ये बैठेंगे कहां, 9th हाउस में, जो आपका भाग्य का घर है। और जब ये यहां आकर के बैठेंगे प्रिय साथियों, तो देखिए दूर दराज की जो भी यात्राएं आप करेंगे वो उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं आपका भाग्य भी आपका साथ जरूर देगा। और विशेष रूप से भाग्य आपका चमकेगा 3 जून से 15 जून के बीच में। बहुत अच्छा आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो काम अभी आपके नहीं बन पा रहे थे या पेंडिंग पड़े हुए थे, मैंने आपको समय अवधि दी है। वैसे तो पूरा महीना ही है, 15 मई से 15 जून, लेकिन 3 जून से 15 जून का जो टाइम है, इस समय में भाग्य पूर्ण रूप से आपके साथ होगा। और जो छात्र हायर एजुकेशन में हैं, उनके लिए भी ये बहुत गोल्डन पीरियड है। उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होने वाली है माह के एंड में, मतलब 15 जून से पहले पहले। आगे बात करते हैं तुला लगन के जातकों के विषय में। तो तुला लगन के चार्ट में साथियों, जो सूर्य देव हैं वो आपके इनकम के घर के लॉर्ड हैं और ये कहां बैठ रहे हैं, जाकर के 8th हाउस में बैठेंगे। तो 8th हाउस में इनका आना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि ये यहां आएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके फैमिली रिलेशंस को भी इफेक्टेड करेंगे, उस पर भी इफेक्ट आएगा। मतलब अच्छा इफेक्ट नहीं, थोड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके रिलेशनशिप पे। जो भी आपके कुटुंब के सदस्य हैं उनके साथ आपके कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, ये काम तो होगा। और कहीं ना कहीं ये पहले 15 दिन, यानी 15 मई को तो आएंगे ये यहाँ पर। अब क्योंकि बुध भी साथ में होंगे, लेकिन बुध की स्थिति मैंने कहा 3 जून से बेटर होगी। तो 15 मई से और 3 जून के बीच का जो समय होगा, इसमें तो थोड़ा सा रिलेशनशिप पे भी आपकी इफेक्ट आएगा, जैसा मैं कह रहा हूँ। और जो आपकी सेविंग्स अगर करना भी चाहेंगे तो वो उसमें भी आपको दिक्कतें पेश आएंगी। लेकिन 3 जून से 15 जून के बीच का जो समय होगा, आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बेटर स्थिति में रहेंगे आप। मतलब आप किसी भी लिहाज से ये नहीं कहा जा सकता कि उस समय पर कि आपकी धन की स्थिति नाजुक है या कमज़ोर है। धन की स्थिति आपकी स्ट्रांग रहेगी, अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेंगे आप धन को लेके। और परिवार के साथ भी रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार होगा, ये रहेगा। और बुजुर्गों का भी आपको कुछ अच्छा ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस इतना जरूर करिएगा, अपने मित्रों से थोड़ा सावधान रहें, मित्रों के साथ अपनी कोई सीक्रेट शेयर ना करें, बस इतना ध्यान जरूर रखें। आगे बात करेंगे जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं। आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके करियर के लॉर्ड हैं, प्रोफेशन के। और ये बैठेंगे जाकर के 7th हाउस में, जो आपके पति या पत्नी का घर है, मैरिड लाइफ का जो घर है, वहां पर ये बैठेंगे। तो देखिए, जब ये यहां पर आएंगे तो निश्चित रूप से आपके कारोबार में, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में ये निश्चित रूप से आपकी वृद्धि करेंगे। कारोबार का ग्राफ आपके ऊपर को जाएगा, ये आप नोट कर लें इस समय अवधि में। और जब ये इनका एक तरीके से 1 महीने हमने कहा कि रहते हैं ये एक राशि में, तो ये 15 मई से 15 जून का समय है जिसमें ये यहाँ रहेंगे 7th हाउस में आपके वृषभ राशि में। तो ये समझ लीजिए कि ये जो जून का महीना होगा, आरंभ से लेकर जून के मध्य तक, जब तक ये रहेंगे यहाँ, उस अवधि में तो ये आपका कार्य बहुत तीव्र गति से आगे को ले जाएंगे।
यानी कि बहुत अच्छी सफलता की प्राप्ति कराएंगे आपको अपने कार्यों में, कार्य क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, वो सफलता क्यों मिलेगी, वो उसके पीछे रीजन एक ये होगा, आपकी बुद्धि, आपका जो इंटेलिजेंट मतलब जो आपका श्रूड माइंड है, उसके कारण जो आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो बहुत आप तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। और तीक्ष्ण बुद्धि, तीव्र बुद्धि, ये सबका इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यों को पूरा करेंगे। उसी की तारीफ होगी, उसी की वाह वाह होगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे अपने कार्यों में। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक सुखों का प्रश्न आता है, वैवाहिक सुखों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है विशेष। आगे बात करेंगे जो धनु लगन के जातक हैं, यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, सूर्यदेव 15 मई से 15 जून के बीच में आप धनु लगन के जातकों को क्या देने वाले हैं, इसकी बात करते हैं। पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि ये आपके चार्ट में 9th हाउस यानी आपके भाग्य के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और ये बैठेंगे कहां जाकर के, ये 6ठे भाव में, 6th हाउस में। हालांकि जहां पर ये बैठेंगे अच्छा घर नहीं है, लेकिन वहां बैठ करके भी ये कुछ अच्छा करेंगे आपके लिए। और ये क्या अच्छा करेंगे, जितने भी आपके शत्रु हैं या जो विरोधी हैं, जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके सामने आते हैं, वे आपके सामने नहीं आ पाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी। और अगर हिम्मत भी होगी तो उनको इसके लिए मुंह की खानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उनको नीचा ये दिखाएंगे। तो ये सूर्यदेव काम ये बहुत अच्छा करेंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, ठंडा रखेंगे, वे आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। ये सूर्यदेव का काम होगा। और क्या करेंगे ये, देखिए दूसरा काम ये करेंगे कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आपका, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं और बुध के साथ इनका योग बनेगा, बुध आदित्य राजयोग का असली प्रभाव जो मिलेगा वो आपको 3 जून से 15 जून के बीच में देखने को मिलेगा। भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके कारोबार, आपके व्यापार, आपका रोजगार, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बढ़त मिलेगी और आपको सफलता हासिल होगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य भी ऐसी कि अगर आप कहीं जर्नी कर रहे हैं, लंबी जर्नी कर रहे हैं, उस समय आपको अपनी स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सेहत का, कि सेहत आपकी बिगड़ ना जाए। बस इस बात का ध्यान रखना है तब यात्रा के समय पर। आगे बात करेंगे जो मकर लगन के जातक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके ऊपर सूर्यदेव की किस प्रकार की कृपा बनेगी। आपके चार्ट में मकर लगन के राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्यदेव 8th हाउस के लॉर्ड हैं। हालांकि ये घर अच्छा नहीं माना जाता, और ये बैठेंगे कहां जाकर के, 5th भाव में। तो ये यहां पर बैठ करके आप मकर लगन के जातकों को क्या देंगे, आपको देंगे ये प्रिय साथियों, पहली बात तो जो छात्रगण हैं मकर लगन के, उनको तीव्र बुद्धि देंगे। अगर आपके मध्यम रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपके बेटर रिजल्ट्स कराएंगे। ये सामान्य रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मध्य, यानी कि आपका जो ग्राफ है, जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको ये अपवर्ड रखेंगे, डाउनवर्ड नहीं करेंगे, अपवर्ड। और कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि इस 1 महीने में ये यहां से निकलने से पहले इस राशि से कोई आपको आपके मतलब कोई अच्छा आप रिजल्ट्स आपका आता है, मान लीजिए आप क्लास में फर्स्ट आते हैं या कहीं टॉप कर रहे हैं, उसके लिए कुछ अच्छा कोई अवार्ड वगैरह भी अगर मिल जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। कुछ ना कुछ आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी ये जरूर कराएंगे। छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा। दूसरी बात आते हैं कि अगर आप कार्यरत भी हैं कहीं, यानी कि रोजगार में हैं या व्यापार में भी हैं, तो भी आपको अगर कोई बड़े फैसले लेने हैं प्रिय साथियों, तो मैं आपको यहाँ पर डेट दे रहा हूँ मकर लगन के जातकों को, 3 जून से 15 जून के बीच का जो समय है, आप जो भी महत्वपूर्ण और बड़े डिसीजन लेने हैं इस समय अवधि में लें। आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे, बहुत लाभकारी साबित होंगे। लेकिन एक बात से सावधान रहिएगा, अपने मित्रों से थोड़ा सा बच के रहें। मित्रों से पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिलेगा जितनी आप उनसे अपेक्षा रखेंगे। आगे बात करते हैं जो कुंभ लगन के जातक हैं, एक्वेरियस असेंडेंट बेस जातक हैं। आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, 7th भाव के स्वामी हैं।
और ये कहां बैठेंगे जाकर के? 4th हाउस में। और यहां पर बैठना, सूर्य देव का बुध के साथ बैठना, भाई आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। ये सबसे पहली बात तो सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, कुछ ऐशो और आराम की चीज आपकी जीवन में बढ़ेंगी, चाहे आप वाहन खरीद लें या घर के लिए कुछ और कुछ सुख सुविधाओं की चीजें आपके लिए ये मुहैया करा दें, अरेंज करा दें, यानी कि सुख साधनों में वृद्धि, पहली बात। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन जो है आपका, जो तकलीफ में चल रहा है मंगल और शनि के कारण, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको राहत देंगे सूर्यदेव बुध के साथ मिलकर। और आपके कार्य क्षेत्र में भी जो परेशानियां आपको आ रही हैं, वहां पर भी सूर्य जब यहां आएंगे तो यहां आने के बाद वृषभ राशि में इनके आने पर कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं, जब ये बुध के साथ यहां आकर के बैठेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुकून आपको ये महसूस कराएंगे जरूर। जो बर्डन, जो काम का प्रेशर या जितनी भी चीज़ें हैं आपके चारों ओर जिनसे आप घिरे हुए हैं, निश्चित रूप से उसमें आपको ये सूर्यदेव 1 महीने राहत देंगे। और विशेष रूप से जून के 15 दिन, पहले 15 दिन, ये तो मान के चले आप, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आते हैं अंत में मीन राशि, यानी कि मीन लगन राशि, पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक है। अंत में आपके चार्ट में मित्रों सूर्यदेव 6ठे भाव के स्वामी हैं, 6th हाउस के स्वामी है ये, और बैठेंगे ये 3rd हाउस में। और जब ये यहां पर बैठेंगे, यहां पर आएंगे 15 मई से 15 जून तक का समय होगा जिसमें ये यहां रहेंगे 3rd हाउस में बुध के साथ। तो उससे क्या होगा, आप क्षमा करें, मीन राशि के जो, मीन लगन राशि के जो जातक है, सबसे पहला काम ये होगा सूर्यदेव का कि आपको एनर्जेटिक बनाएंगे ये। आप इतनी अवधि में, जितनी अवधि में ये सूर्यदेव यहाँ रहेंगे, उस अवधि में आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत अच्छा। और अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं, जैसे कि मान लीजिए आर्मी वगैरह है या और भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी आपको, आपका नाम होगा, आपके कार्यों के लिए आपको कुछ उपलब्धियाँ आप हासिल कर सकते हैं। भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और भाग्य के कारण भी आप अच्छी सफलताएं अर्जित करेंगे इस 1 महीने में। और जैसा मैंने कहा कि एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम में ये वृद्धि करेंगे। और क्योंकि पराक्रम में जब वृद्धि होती है तो मेहनत और परिश्रम के बल पर व्यक्ति वैसे भी बहुत कुछ हासिल कर लेता है, और साथ में जब भाग्य का भी सहयोग हो तो फिर बात ही क्या है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। और सूर्यदेव के जो रिजल्ट्स हैं, हमने आप 12 लगन राशि के जो जातक हैं उनको बताए हैं किस किस प्रकार के प्रभाव आपके ऊपर देने वाले हैं। जो समय खराब निकला है सूर्यदेव के कारण, वो समय जो है अब इस 1 महीने में आपको वो सारी चीज़ें, कमियां पूरी करने की कोशिश सूर्यदेव कर रहे हैं आप 12 लगन राशियों के जातकों को। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये सूर्यदेव के राशि परिवर्तन की जो चर्चा है, ये आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स पर जो हमारे वीडियोस बनने हैं, वे भी डायरेक्ट आप तक पहुंचें और उनकी नोटिफिकेशन भी सीधे आप तक पहुंचे, तो फिर जो ये बेल आइकन है जो आप देख पा रहे हैं, इसको पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।